नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक, संस्कृत महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान विश्वविद्यालय, झारखंड। आज हम लोग स्नातक संस्कृत प्रतिष्ठा के तृतीय समसत्र के कोर 5 यानी CC 5 के रूप में पढ़ा जाने वाला मेघदूत काव्य को देखेंगे, जिसमें हम लोगों को पूर्व मेघ पढ़नी है और हम लोग 17 श्लोक देख चुके हैं। आज हम लोग 18वां श्लोक देखेंगे। इससे पहले देखेंगे कि इसका क्या संबंध है पूर्व के श्लोकों से। पहले हम लोग देख चुके हैं कि यक्ष मेघ को सभी प्रकार से अपना संदेश ले जाने के लिए तैयार करता है और उस पर्वत से विदा लेने के लिए बोलता है, और इसके बाद 13वें श्लोक में उसको रोकता है, कहता है सुनो त्वत्प्रयाणानुरूपम मार्गम सुनो, तुम्हारे यात्रा के अनुरूप जो मैं मार्ग बता रहा हूँ कि किस मार्ग से होकर के जाना है उसको सुनो। और उसी में एक पंक्ति और कहता है कि खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदम न्यस्य गन्तासि यत्र। खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदम न्यस्य गन्तासि यत्र, यानी जहाँ तुम थक जाओगे, जहाँ तुमको थकान महसूस होगा, वहाँ समीप के किसी पर्वत के शिखर पर अपना पैर रख करके विश्राम करके और फिर आगे तुम जाना अपने रास्ते। और इसी को आगे भेजता है और आगे जा करके यक्ष आम्रकूट पर्वत पर उसको विश्राम करवाता है और बताता है कि आगे आम्रकूट पर्वत मिलेगा, उस पर तुम रुकना। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं इससे पहले 17वां श्लोक में, उसमें लिखा हुआ है कि शानुमान आम्रकूटः, यानी पर्वत आम्रकूट, यानी आम्रकूटः शानुमान आम्रकूट पर्वत, त्वाम तुमको साधु अच्छे प्रकार से मूर्धना अर्थात अपने मूर्धा पर यानी शिखर पर, अपने चोटी पर वक्ष्यति धारण करेगा। उसमें बताया गया है कि वह आम्रकूटः शानुमान यानी आम्रकूट पर्वत तुमको अपनी मूर्धा पर, अपने शिखर पर, अपनी चोटी पर अच्छे प्रकार से साधु वक्ष्यति, अच्छे प्रकार से तुमको स्वागत के साथ तुमको धारण करेगा, तुमको रखेगा। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 18वां श्लोक, इसमें यह बताया गया है कि उस मेघ को आम्रकूट पर्वत पर पहुंचने पर वहां का दृश्य कैसा हो जाता है, वो कैसा लगता है आम्रकूट पर्वत देखने पर। चूंकि मेघ श्याम वर्ण का है, काले वर्ण का है, काले रंग का है, और आम्रकूट पर्वत जो है वह चूंकि नाम से ही पता चलता है कि वहां आमों के पेड़ हैं और आम के पेड़ हैं, तो उस समय जिस समय मेघ जा रहा है उस समय आषाढ़ के महीने में सभी आम के पेड़ में फल लगे हुए हैं और सभी पके हुए हैं। तो पके हुए फलों से, पके हुए आम के फलों से जो लदे हुए पेड़ हैं, जो पके हुए फलों से युक्त जो आम के पेड़ हैं, उन पेड़ों से युक्त जो आम्रकूट पर्वत है, जो संपूर्ण उसका उपांत भाग है, यानी तटीय जो भाग है उस पर्वत का, यानी जो निचला हिस्सा है, ढलान का हिस्सा जो है चोटी को छोड़कर, वह पूरा भाग पके हुए आमों से युक्त वृक्षों से आच्छन्न होकर पीला रंग का हो गया है। और यह मेघ जब उसके चोटी पे जाता है तो वो कृष्ण वर्णीय है, तो उसका दृश्य कैसा हो जाता है, इसी का वर्णन इस श्लोक में, इस 18वें श्लोक में किया गया है। इसको हम लोग आइए देखते हैं। छन्नोपान्तः परिणत फल द्योतिभिः काननां रहे। छन्नोपान्तः परिणत फल द्योतिभिः काननां रहे।
त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणीशवर्णे नूनं यास्यत्यमरमिथुन प्रेक्षणीयामवस्थाम् मध्येशामः स्तनैव भुवः शेषविस्तार पाण्डुः। इसमें जो शब्द हैं उनको देख लेते हैं, फिर हम लोग अर्थों को देखेंगे। सबसे पहले है छन्नोपांतः। इसमें संधि है छन्न जोड़ उपांत। छन्न जो है छद धातु से आच्छादित करना, आवृत करना, ढकना, इसका अर्थ होता है। तो छद धातु से त प्रत्यय लगा हुआ है, छन्ना रूप बनता है। और छन्न का अर्थ होता है आवृत करना या आच्छादित करना या ढक देना। और उपांत का होता है, उपांत का अर्थ तटीय भाग या ढलाऊ भाग यानी उस पर्वत का जो ढलाऊ भाग है, यानी जो उस पर्वत के चोटी के अलावे जो नीचे का निचला हिस्सा है, वही उसी को बताया जा रहा है इस तरह से। उपांत यानी उपांत भाग, आच्छादित, आच्छादित उपांत भाग। छन्नोपांत है यानी आच्छादित उपांत भाग वाला, यानी आच्छादित तटीय या ढलाऊ भाग वाला। आगे है, चूंकि यह पर्वत है इसीलिए इसमें भी प्रथमा एक वचन है उपांतः, है ना। आगे है अचलः। अचलः जो है वही अचल आया हुआ आम्रकुट के लिए। आगे है परिणत फल द्योतिभिः। परिणत का अर्थ होता है पका हुआ या परिपक्व, इसका हम बोल सकते हैं। परिपक्व, परिणत यानी परिपक्व, फल यानी पके हुए फल। और द्योतिभिः, द्योतिभिः जो है वह द्युत धातु से बना हुआ है, जिसका रूप द्योतते, द्योतेते, द्योतन्ते चलता है इसका। और इसी से विद्युत भी बना है, वि उपसर्ग है, द्युत धातु लगा हुआ है। ऐसे ही द्युत का अर्थ होता है चमकना धातु का, और उसी से बना हुआ है द्योतिभिः यानी तृतीया का बहुवचन है। इसका अर्थ होता है कि परिणत फल द्योतिभिः, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि पके हुए फलों से चमकने वाले, यानी पके हुए फल के द्वारा जो चमक रहा है वैसा। और आगे है कानन आम्रह। कानन आम्रह, कानन जोड़ आम्रह। कानन का अर्थ होता है जंगल या वन, और आम्रह मतलब आम के वृक्ष। आम्रम का अर्थ होता है आम का फल, और आम्रह का होता है अर्थ आम का वृक्ष। तो यहाँ आम्रह है, इसका अर्थ हुआ तृतीय का बहुवचन है आम्र के फलों के, आम के वृक्षों के द्वारा, यहाँ आम्र के वृक्षों के द्वारा। आगे है त्वय्यारूढ़े। त्वयि जोड़ आरूढ़े। त्वयि मतलब युष्मत् का सप्तमी एक वचन है। त्वयि मतलब तुमको या तुम में। आरूढ़े अर्थात आरूढ़ होने पर। शिखरम, शिखर को द्वितीय एक वचन है। अचलः यानी अचल, यहाँ जो शब्द आया हुआ आम्रकुट पर्वत के लिए आया है। आगे है स्निग्ध वेणी शवर्णे। स्निग्ध मतलब चिकना। वेणी, वेणी बोलते हैं चोटी को, जो केस, जो स्त्रियां या लड़कियां जो बांधती हैं चोटी अपने केस का अलग अलग करके, उसी को बोलते हैं चोटी। और वेणी के नाम से एक ग्रंथ भी है, वेणी संहार। तो स्निग्ध वेणी सवर्णे। स्निग्ध यानी चिकना, वेणी यानी चोटी, यानी जो बाल का चोटी बनाया जाता है वो। और उस चिकने चोटी के समान जो सवर्ण यानी उस रंग का जो है वह, यानी चिकने चोटी के समान काला लगने वाला, काले रंग का उस चोटी के समान रंग वाला जो है वह, उसका सप्तमी वचन है। इसमें सप्तमी का एक वचन। आगे है नूनम। नूनम का अर्थ होता है ये एक निपात है जो अवश्य का बोध कराता है, आप भी बोल सकते हैं इसको। तो नूनम जो है वह, इसका अर्थ हुआ अवश्य ही। और यास्यति का अर्थ होता है प्राप्त करेगा। यास्यति लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, प्राप्त करेगा। यास्यति जोड़ अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम अवस्थाम। अमर यानी देव होता है, मिथुन मतलब युगल होता है, जोड़ा होता है। मिथुन का अर्थ ही जोड़ा होता है। और अमर अर्थात देवता होता है,
अमर, अजर, ये देवता का ही पर्याय रूप है। तो अमर मिथुन मतलब देव जोड़े। देव जोड़े का मतलब है देव दंपति, मानी ऐसे जो देव हैं जो पति पत्नी के साथ जो रहते हैं उन्हीं को देव मिथुन कहा गया है, यानी अमर मिथुन कहा गया है। और जैसे शिव पार्वती दोनों को देव मिथुन कहा जाएगा, राम सीता देव मिथुन, अमर मिथुन ये भी कह सकते हैं। ऐसे ही प्रेक्षणीयाम यानी अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम का अर्थ हो जाएगा कि देव दंपतियों के द्वारा देखने योग्य। प्रेक्षणीयम इक्ष धातु से प्रउपसर्ग है और इसमें अनियर प्रत्यय लगा हुआ। प्रेक्षणीय मतलब देखने योग्य, अर्थात देव दंपतियों के द्वारा देखने योग्य अवस्थाम अवस्था को। और आगे है इसमें मध्य मतलब मध्य भाग में, श्याम मतलब काला, स्तन का अर्थ स्तन होता है, स्तन इव मतलब स्तन के समान, भुवः अर्थात पृथ्वी का यानी भूमि का, शेष विस्तार पांडु यानी शेष मतलब शेष भाग, विस्तार मतलब विस्तृत भाग, और पांडु मतलब पीला वर्ण का, पांडु वर्ण या पीला वर्ण का। तो अब अर्थों को देखते हैं। इसमें यक्ष मेघ को बोल रहा है कि हे मेघ, परिणत फल द्योति भी यानी परिपक्व रूप से यानी अच्छे प्रकार से, परिपक्व परिणत पके हुए फल, फलों के अच्छे प्रकार से पके हुए फलों के द्योति भी चमकने के कारण, अर्थात अच्छे प्रकार से पके हुए फलों के चमकने से युक्त काननाम्रह अर्थात से युक्त आमों के वन, आम्रह कानन इसको कर सकते हैं, आम्रस्य काननम, आम्र काननम। तो यहाँ परिणत फल द्योति भी यानी पके हुए पके हुए फलों के चमकने से यानी पके हुए फलों के सुशोभित रंग से। आगे है कानन आम्रह यानी आम्र के वृक्षों के द्वारा, यानी कह सकते हैं कि पके हुए फलों से युक्त आम्र के वृक्षों के द्वारा छन्नोपान्तः जो आच्छादित हो गया है, जिसका उपांत भाग वैसा, छन्नोपान्तः यानी आम्रकूट पर्वत, छन्नोपान्तः यानी उपांत भाग यानी तटीय भाग जिसका आच्छादित हो गया है, ढक गया है, वैसा अचलः यानी आम्रकूट पर्वतः स्निग्धवेणी सवर्णे त्वयि, दोनों में सप्तमी विभक्ति है, स्निग्धवेणी सवर्णे यानी चमत्कृत या चमकते हुए, स्निग्ध यानी चमकना, चमकते हुए वेणी के रंग का, सवर्ण चमकते हुए वेणी यानी चोटी जो बाल का बनाया जाता है काला काला, वह चमकते हुए चोटी के वर्ण का, के रंग का, त्वयि तुम्हारे, शिखरम आरूढ़े, शिखरम मतलब वह पर्वत अपने शिखर पर, आरूढ़े आरूढ़ होने पर, यानी जब तुम उस आम्रकूट पर्वत के शिखर पर तुम आरूढ़ हो जाएगा, सवार हो जाएगा, तब मध्य श्यामः यानी उस पर्वत के मध्य भाग में श्याम वर्ण का हो जाएगा, और शेष विस्तार पांडु यानी जो उपांत भाग उसका है, जहां आम के वृक्ष लगे हुए हैं और वो पके हुए फलों से युक्त हैं, जो पांडु वर्णीय है, पीले वर्ण का है, वो सभी शेष विस्तार भाग जो है वह पांडु वर्ण का हो जाएगा, पीला वर्ण का हो जाएगा, और मध्य श्याम उस पर्वत का जो मध्य भाग चोटी है वह श्याम वर्ण का हो जाएगा, काला वर्ण का हो जाएगा, और शेष भाग पांडु वर्ण का, पीला वर्ण का हो जाएगा। इस प्रकार से जो दृश्य बनेगा देखने में, वह भुवः पृथ्वी का ऐसा लगेगा मानो भुवः पृथ्वी का, स्तन इव स्तन के समान, अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम और वह पृथ्वी के स्तन के समान अमर मिथुन यानी देवताओं के दंपतियों यानी दोनों देवता जो होते हैं पति पत्नी के साथ जो देखने के योग्य होगा, उस अवस्था को यह यास्यति प्राप्त करेगा। यानी मुख्य रूप से यही कहा गया है कि परिणत फल द्योते भी यानी पके हुए फलों से, पके हुए फलों के चमकने से के कारण या पके हुए फलों के चमकने से युक्त जो आम्र हैं, आम्र के वृक्ष हैं, यानी पके हुए फल से युक्त जो आम्र के फल हैं, उन आम्र के वृक्षों से जो युक्त जंगल है,
आच्छादित जो जंगल है वह अचलः यानी वह आम्रकुट पर्वत। तो यहाँ करेंगे परिणत फल द्योति भी कानन आम्रह छन्नोपांतः यानी पके हुए फलों से युक्त आम्र के वृक्षों से आच्छादित ढका हुआ जो अचलः है आम्रकुट पर्वत है वह स्निग्ध वेणी समरणे यानी वेणी के समान, वेणी के रंग का, चिकने वेणी के, चिकने चोटी के जो बाल का चोटी बनता है वैसे चिकने चोटी के रंग के समान जो मेघ है उस मेघ के शिखरम आरूढ़े यानी अपने शिखर पर आरूढ़ होने पर, सवार होने पर, यानी आम्रकुट पर्वत अपने शिखर पर उस मेघ के सवार होने पर वह पर्वत मध्य श्यामा मध्य भाग में श्याम वर्ण का हो जाएगा बीच में, और शेष विस्तार पांडु उसका जो शेष विस्तृत भाग है, जो निचला हिस्सा है उसका जहां आम के वृक्ष लगे हुए हैं, जो पांडु वर्ण के पीले पीले पके पके हुए आम हैं जिसमें, जिसके कारण वह पांडु वर्णीय पूरा क्षेत्र हो गया नीचे का हिस्सा, वह शेष विस्तार पांडु, वह शेष जो क्षेत्र है वह पीला वर्ण का हो जाएगा। और इस प्रकार वह वहां इस ऐसा दृश्य उत्पन्न होगा जो भुवः स्तन इव, जो भूमि के स्तन के समान देखने में लगेगा। और वह अमर मिथुन, जो वह दृश्य होगा वह अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम यानी देव दंपति के द्वारा देखने योग्य होगा। यानी अमर मिथुन का देव और दंपति यानी दोनों जो देवता लोग हैं वह अपने पत्नियों के साथ, दंपति यानी पत्नियों के साथ देखेंगे ऐसा दृश्य वहां उत्पन्न होगा। यही बोला गया है अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम नूनम यास्यति, अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम अवस्थाम अर्थात उस अवस्था को नूनम यास्यति अवश्य ही प्राप्त करेगा। ये इसका अर्थ हुआ। आगे इसमें पूछा जाएगा, प्रश्न आ सकता है कुछ कि आम्रकुट पर्वत जो है वह किससे आच्छन्न है, किससे आच्छादित है? तो पके हुए आम्र के फल से युक्त वृक्षों से आच्छादित है। तो किससे है? परिणत फल द्योतिभिः छन्नोपांतः, मतलब पके हुए फल से युक्त वृक्षों के द्वारा, आम्र के वृक्षों के द्वारा आच्छादित है। कौन? आम्रकुट पर्वत। और वह जो है उस अवस्था को प्राप्त करेगा जो देवताओं के द्वारा देखने योग्य होगा। इस प्रकार से जो भी कानन शब्द का क्या अर्थ होता है ये देखना है। ऐसे ऐसे जो प्रश्न बनेंगे इनमें उसको तैयार करना है और इसका इतना ही अर्थ है, इतना ही इसको समझना है। धन्यवाद।